तो इस हफ्ते में कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की ओर से कई सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं, जिनमें कई सारी बड़ी हिंदी वेब सीरीज भी शामिल हैं और कुछ थिएटर वाली मूवीज भी, जिन सभी के बारे में ही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिन सभी की रिलीज डेट के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो सभी की सभी अभी जल्दी ही हमें OTT पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, जिनमें कुछ ओरिजिनल हिंदी है और कुछ हिंदी डब। तो इन्हीं सब के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, और अगर QR नहीं तो वो हाइप वाला बटन ही दबा देना। जिसमें सबसे पहले अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल डार्क कॉमेडी ट्रेजिक सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी रिमाइंडर्स ऑफ हिम, जिसको अभी आज के दिन में ही सरप्राइज इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो अभी लास्ट मंथ 13 मार्च को ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी। अभी ये मूवी इंडिया में हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.4 की चल रही है। मतलब इस मूवी को ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जिसमें हमें एक ऐसी औरत की कहानी देखने को मिलती है जो अभी अभी जेल से बाहर आती है और अपनी यंग बेटी से मिलती है, जिससे मिलने के बाद उनका रिश्ता काफी खटास भरा रहता है। मतलब कि दोनों के रिश्ते में कड़वाहट काफी ज्यादा हो जाती है। वो होता है इस लेडी के क्रिमिनल पास्ट के चलते हुए, और अपनी बेटी के साथ साथ उसको बाकी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों के भी ताने सहने पड़ते हैं। मतलब कि इस लेडी की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता, तो ये अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाती है और फिर अपनी बेटी और लोगों का सामना भी कैसे करती है, वही हमें इमोशनल करते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक लव स्टोरी की कहानी भी देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ ही एक माँ बेटी के कड़वाहट भरे रिश्ते की भी, कि जब जिंदगी में हमारे ऐसे हालात होते हैं तो उनका सामना कैसे किया जाए, वो भी सिखाती है ये मूवी हमें। जिसको अभी आप देखना चाहते हो तो इसे इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है आज के दिन में ही, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है जिससे हमको असल जिंदगी में कोई सीख मिलती है। इसके बाद अभी इसी अप्रैल मंथ के ही शुरुआत में, मतलब कि 1 अप्रैल को ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल बड़ी एनिमेशन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी द सुपर मारियो का पार्ट 2 गैलेक्सी, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर 6.5 की चल रही है, जिसको अभी तक 30,000 लोगों की ओर से वोट किया जा चुका है। मतलब कि ये मूवी थिएटर्स में काफी ज्यादा बढ़िया कर रही है, और वर्ल्ड वाइड इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है सभी की सभी ऑडियंस की ओर से ही। स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है ये मूवी, लेकिन बड़ों को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। बाकी इस मूवी की OTT रिलीज को लेकर बढ़िया अपडेट ये आई है कि अभी ये मूवी फुल HD में ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल भी हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, तो सुपर मारियो गैलेक्सी मूवी को अभी सरप्राइज ऑनलाइन देखने के लिए अवेलेबल भी कर दिया गया है। बाकी ये अभी तक कंफर्म नहीं पता चला कि इस मूवी को किसी देश में वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया गया है या फिर इस मूवी को ऑनलाइन लीक किया गया है, बट इसका जो भी प्रिंट हमें ऑनलाइन देखने को मिल रहा है वो फुल HD क्वालिटी वाला है, और इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलीज किया गया है, जो 5.1 वाली ऑडियो है। तो इसका मतलब तो यही बनता है कि इस मूवी को किसी न किसी देश में रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया है। तो अगर आप भी इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में तो देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी अगर हिंदी डब में देखना चाहते हो तो उसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें कम से कम नेक्स्ट मंथ मई में ही देखने को मिलेगी, जिसके बारे में जब भी कुछ अपडेट मिलती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बाकी इस बार पार्ट 2 में हमें कहानी देखने को मिलने वाली है उसी मारियो ब्रदर्स की, जिनका अभी मिशन होने वाला है एक प्रिंसेस को बचाने का, बट उसके साथ साथ अभी विलन्स की कहानी भी इमोशनल करते हुए दिखाई जाने वाली है कि कैसे विलन्स भी अपने अपनों को बचाने के लिए अपने दुश्मनों से जी जान से लड़ने वाले हैं। तो उसी कहानी को ही हमें एडवेंचर और कॉमेडी के साथ दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलता है, और इसका एनिमेशन तो टॉप लेवल होता ही है। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2019 में एक बढ़िया मूवी को रिलीज किया गया था, जो कि एक R-रेटेड डार्क कॉमेडी एक्शन एडवेंचर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी, जिसमें मतलब के सब मसाला देखने को मिलता है डार्क कॉमेडी के साथ साथ R-रेटेड वाली कहानी, जिसको एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ भी, और इसको वर्ल्ड वाइड सभी ऑडियंस की ओर से ही काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके चलते हुए ही इसकी IMDb रेटिंग 7 के आसपास चल रही है, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली से मिलने जाने वाली है अपनी शादी से पहले, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो शादी की रात ही उसको एक बड़ा सरप्राइज मिलता है उसके इन लॉज की ओर से, जो उसको फोर्स करते हैं एक गेम का हिस्सा बनने के लिए, जो कि एक जानलेवा गेम होने वाली है, जिसमें वो सभी के सभी फैमिली वाले इस लड़की का शिकार करने के लिए निकलते हैं। अगर वो उस रात के लिए सर्वाइव कर जाती है तो जिंदा बच जाएगी, वरना उसकी जान तो जाने ही वाली है। तो अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले इसी मूवी की कहानी के साथ ही इस मूवी के पार्ट 2 को रिलीज किया गया था, जो भी एक R-रेटेड उसी जॉनर वाली मूवी है। मतलब कि इसमें हमें खून खराबा तो देखने को मिलता ही है, उसके साथ न्यूडिटी भी देखने को मिल सकती है, और पार्ट 2 में हमें पार्ट 1 से ही कहानी आगे बढ़ते हुए दिखती है, जब उसी लड़की को ही एक बार फिर से किडनैप कर लिया जाता है, जो पार्ट 1 में बच निकली थी, लेकिन अभी उसको और उसकी बहन को भी एक साथ ही किडनैप किया जाता है। तो दोनों के सर्वाइवल की कहानी देखने को मिलने वाली है, और इस बार एक फैमिली नहीं बल्कि टोटल 4 फैमिलीज मिलकर उनका शिकार करने
करने के लिए निकलती हैं। तो उनके सर्वाइवल की कहानी कैसे हमें ब्रूटल एक्शन के साथ दिखाई जाती है, वही इस मूवी को बढ़िया देखने लायक बनाता है। और इस मूवी के पार्ट 2 की भी IMDb रेटिंग 6.9 की चल रही है, तो ये मूवी भी एक मस्ट वॉच वाली है। बाकी बढ़िया बात यह है कि इस मूवी को अभी आज के दिन में ही सरप्राइज OTT प्रीमियर भी कर दिया गया है, जो फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। बाकी अगर आप हिंदी डब में देखना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें आने वाले 2-3 हफ्तों में ही हिंदी डब में भी इंडिया में देखने को मिल जाएगी, जिसको अभी लास्ट मंथ 20 मार्च को ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था। बाकी अगर आप इस मूवी को हिंदी डब में देखना चाहते हो तो उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद इसी साल 2026 में ही फरवरी मंथ में थिएटर में रिलीज की गई थी एक बॉलीवुड की हिंदी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी दो दीवाने शहर में, जो एक लव स्टोरी वाली बढ़िया मूवी रही है, जिसको थिएटर्स में भी इंडियन ऑडियंस की ओर से काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिसके चलते हुए इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 8.6 की चल रही है। तो जिसने भी इस मूवी को देखा है वो इस मूवी की तारीफ ही कर रहा है। तो इसमें हमें इस मूवी के टाइटल के जैसे ही दो मिलेनियल्स की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी मुंबई शहर में रहते हैं और अपने लिए प्यार ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनकी इनसिक्योरिटीज भी काफी ज्यादा होती है और उसके साथ साथ सोशल प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते हुए ही उनकी लव स्टोरी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आते हैं, जो ही हमें इमोशनल करते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाए जाते हैं। तो ये भी एक बढ़िया मस्ट वॉच मूवी है, जिसको भी अभी इसी हफ्ते में ही सरप्राइज OTT प्रीमियर किए जाने का कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, दो दीवाने शहर में मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही फ्राइडे के दिन में OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको फ्राइडे की जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही मतलब के लास्ट ईयर में ही एक बढ़िया स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका टाइटल था द रनिंग पॉइंट, जिसमें हमें एक ऐसी लेडी की कहानी देखने को मिली थी जिसकी फैमिली के पास एक स्पोर्ट्स बास्केटबॉल टीम होती है। तो जैसे कि इंडिया में IPL चलता है, वैसे ही अमेरिका में ऐसी कई सारी बास्केटबॉल लीग्स भी चलती हैं। तो जैसे कि इंडिया में प्रीति जिंटा की पंजाब की टीम है, वैसे ही इस लेडी के फादर की एक बास्केटबॉल टीम होती है, जो अभी तक भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती और फादर की अचानक से ही मौत हो जाती है और मरते मरते वो बंदा अपने बेटों पे ना भरोसा करते हुए अपनी बेटी के हाथों में इस टीम की कमान सौंप जाता है। मतलब कि अभी इस लेडी के कंधों पे ही होता है अपनी इस पूरी बास्केटबॉल टीम को संभालने का बोझ। तो उस बोझ को कैसे हैंडल करती है, वही हमें थोड़ा हंसाते हुए डार्क कॉमेडी के साथ इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जिसका सीजन 1 मैंने भी देखा था और मुझे काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी लगा था। तो अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसकी रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है। जी हाँ, द रनिंग पॉइंट वेब सीरीज का सीजन 2 अभी हमें इसी अप्रैल मंथ में ही 23 अप्रैल को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होता हुआ दिखने वाला है, जो भी एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी अप्रैल मंथ में ही एक नई साइकोलॉजिकल फैंटेसी क्राइम इसी तरह वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलने वाली है। मतलब कि ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें कहानी तो फैंटेसी वाली देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने ज्यादा होने वाले हैं, जिनको ही हॉरर के साथ भरते हुए इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो कि एक ओरिजिनल साउथ कोरियन वेब सीरीज होने वाली है। और बढ़िया बात यह है कि ये हमें साउथ कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है इफ विशेस कुड किल। और इसमें मेनली कहानी हमें 5 स्टूडेंट्स की देखने को मिलने वाली है, जो एक हाई स्कूल में पढ़ते हैं और पांचों ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिनके फोन में एक ऐप इंस्टॉल होती है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। मतलब कि ऐसे ही फन के लिए वो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने फोन में और अपनी इच्छा मांगते हैं, और इस ऐप के पूछे जाने की वजह से एक इच्छा मांगते हैं इस ऐप से, जो ये ऐप प्रॉमिस करती है कि वो इच्छा इनकी पूरी हो जाएगी। लेकिन इस ऐप के साथ कई सारे और भी राज जुड़े होते हैं, जो इनको धीरे धीरे पता चलने वाले हैं। और तभी उनके स्कूल में ही एक और स्टूडेंट की अचानक से मौत हो जाती है, जिसका लिंक भी इसी ऐप के साथ ही निकल के सामने आता है। तो इस कहानी का प्लॉट थोड़ा सुनेला लगता है। बाकी आपने इस कहानी को पहले कहाँ पे देखा है, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बट ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जिसको अभी इसी अप्रैल मंथ के 3rd वीक में ही 24 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे दोपहर 12:30 बजे से ही कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा सभी एपिसोड के साथ ही। इसके बाद अभी लास्ट मंथ मार्च में ही इंडियन मूवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मूवी को रिलीज किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी के पार्ट 2 की, जो अभी 1600 करोड़ के ऊपर की कमाई कर चुकी है और अभी भी इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई जारी चल रही है, जो मेरे ख्याल 2000 करोड़ के आसपास पहुंचनी तो मुश्किल है, बट फिर भी 1700-1800 करोड़ तो हो ही जाएगी। तो नंबर 1 मूवी तो नहीं बन पाएगी, बाकी तो आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा। बट काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इस मूवी की OTT रिलीज को लेके, जो अभी हमें जियो हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। अगर बात करें इस मूवी की OTT रिलीज डेट की, तो इसको देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जो हमें कम से कम मई मंथ के लास्ट वीक तक ही देखने को मिलेगी,
या फिर हो सकता है कि इसको जून तक भी खींच लिया जाए, जो होने वाला है आईपीएल के चलते हुए, और आईपीएल के इस सीजन के खत्म होने के बाद ही ओटीटी प्रीमियर किया जाए। बाकी अभी के लिए इसकी ओटीटी रिलीज डेट मई मंथ के लास्ट वीक ही निकल के आ रही है, और जब भी कुछ कंफर्म पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। बाकी आपको साल 2026 में किस वेब सीरीज या मूवी का इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, जिनकी अपडेट के साथ मैं आपको जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।